हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ मास्टर विद स्नेहिल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना CGL 2025 का शिफ्ट नंबर 1 से। आज से हम ये नया सीरीज स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम मैथ्स की एनालिसिस किया करेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे पहले नंबर पेपर से करेंगे हम। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें ये फ्रैक्शन बैठाना है। आप एक बात बताइए, आप जानते नहीं है 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है 11.11, तो 5/9 क्या हो जाएगा? 55.55%। 4/7 क्या हो जाएगा? 1/7 क्या होता है? 14.28%। तो 4/7 क्या हो जाएगा? 56 पॉइंट समथिंग, तो मतलब 55 से ज़्यादा ही है। 3/5 क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा आपका 60%। एंड 2/3 क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा 66.66%। असेंडिंग मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। सबसे छोटा क्या होता है आपका? 55.5। सबसे बड़ा 2/3। मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये वाला आंसर बन रहा है आपका। सबसे छोटे से सबसे बड़ा, जैसा लिखा है वैसा ही जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सिंप्लीफिकेशन है। ये 2.5 है ये, ठीक है। 2.5 मतलब 2.5 प्लस 3.6, इसको दोनों को ऐड कर देंगे। 25 प्लस 36 तो क्या हो जाएगा? 56। 61 मतलब हो गया 6.1 माइनस का 1.9 मतलब 20 भी कर दिएगा तो कितना होता है? 4.1। तो ये क्या हो जाएगा? 4.2 हो जा रहा है इसका आंसर। ईजी है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन है ये भी। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है? 3/4 और 1/2। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4 और 1/2 को ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दीजिए तो हो जाएगा 2/4। तो क्या बच रहा है हमारा? 1/4। तो ये बच रहा है 1/4। इसके साथ इंटू कर देंगे क्या हम? 1/2। तो क्या बच जाएगा हमारा? 1/8। 1/8 यहाँ तक आ रहा है मेरा मान 1/8। तो यहाँ क्या है? 1/3 माइनस 1/8। तो इसे सॉल्व करने से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/24। तो अगर हम अब पूरा सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा? 5/6। तो ऊपर हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 5 क्योंकि डिवाइड है। तो 6 चौके 24, 5 से 5 गया तो यह है 7। 1/4 मतलब इसे बोल सकते हैं 7.25 माइनस का 4। तो इसे क्या कह देंगे हम? 3.25। 3.25 प्लस का आ रहा है मतलब 3 1/4। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन टू दोज प्रोफिशिएंट इन जावा यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो देखिए कौन कौन सा पाइथन है। ये वाला पाइथन जावा दोनों है। हमारा पाइथन तो ये भी है, ये भी पाइथन है। तो पाइथन का क्या हो जाएगा आपका? 70 प्लस 50 120। और जावा का क्या हो जाएगा? जावा 60 यहाँ भी है और जावा इसमें भी है। तो 60 प्लस 50 क्या हो जाएगा? 110। तो इसका रेशियो क्या आ जा रहा है तब आपका? 12:11, उल्टा बोल रहा था। 12:11 आ जा रहा है इसका आंसर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि अरविंद बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 80,000 अगर अरविंद इन्वेस्ट कर रहा है, 80 पकड़ते हैं क्योंकि 3 0 कट ही जाएगा। भाविन जो है वो क्या है? 1,20,000 है तो ये 120 पकड़ सकते हैं एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स। और यहाँ क्या बोल रहा है? भाविन जो है, अच्छा नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आफ्टर द एंड ऑफ 8 मंथ्स आपका चंदन भी आया जो कितना? 1,60,000, 160 मान लीजिए। और बोला एट द एंड ऑफ द 8 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो मतलब क्या हो गया? अगर 8 महीने बाद आया मतलब 4 महीने के लिए आया। ये आया था 4 महीने बाद, मतलब ये 8 महीने के लिए आया और ये पक्का पूरा 12 महीने का रहा होगा ये। तो इसमें अब 1,05,000 में से चंदन का शेयर क्या होगा? निकाल लीजिए, काट लिए इसको जल्दी। 0 से 0 गया। अगर 8 से काटे तो 8 से 8 गया। 8 दूनी 16, 2 अभी तो और जाएगा, 4 से जाएगा। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4, मतलब क्या हो गया आपका? 3:3:2। और इसमें से क्या हो गया आपका? टोटल शेयर था 1,05,000 जिसमें से क्या हो गया? 3 + 3 6 2 8 8 हो गया आपका टोटल मान। और चंदन का मान क्या पूछा है? चंदन का मान हो जाएगा क्या? 2। तो चंदन का मान अगर 2 गया तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से गया तो कितना हो जाएगा? या अगर आप 4 से ही काट दो तो ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 4 2 8, 2 4 6 24, 1 फिर 4 2 8, तो कितना हो जाएगा? 26250। 26250 आ रहा है काटने से। काट के देख लो, पूरा काटना भी नहीं पड़ेगा, पहले ही आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए यहाँ बोल रहा है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 80,000। ए इन्वेस्ट कर रहा है आपका 80,000 और बी इन्वेस्ट कर रहा है आपका 1,20,000। तो ए जो इन्वेस्ट कर रहा है 80,000 9 महीने के लिए कर रहा है, बी कर रहा है 6 महीने के लिए। तो बी का शेयर क्या है? 45,000 में। 0 से 0 गया और काटिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा? 4 2 8, 4 3 12, 3 से और काटिए 3 1 3, 3 3 9 और 3 से काटिए 3 2 6। अच्छा ये 1:1 आ रहा है, 1:1 आ रहा है तो कितना है? 45,000। तो हाफ कर दीजिए, 22,500 हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द इंटीजर्स। देखिए जो एवरेज होगा ऑल द इंटीजर्स का, जो भी एवरेज होगा वो डिविजिबल बाई 11 है। तो उसका सम भी जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो इस बात का क्या मतलब है कि जो भी मेरा एवरेज आएगा 11 का मल्टीपल होगा। वो 11 का मल्टीपल कौन सा है?
ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही बचा, यही होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ऐसे नहीं करोगे तो आप टाइम के अंदर नहीं कर पाओगे आप। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, इसको फर्स्ट गो में नहीं करना है, ये क्वेश्चन छोड़ के जाना है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन स्किप होना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन अगर हम करने जाएँ तो देखिए क्या हो जाएगा। 15 नंबर है, 15 नंबर का एवरेज क्या है आपका 80 है, ठीक है। उसमें से जो फर्स्ट 6 नंबर है उसका एवरेज क्या है 72 है, और जो उसके बाद जो आपका नंबर है और बाकी का 6 नंबर है, इससे 72 से 25% ज़्यादा। 72 का 25% कितना क्या होता है 18 होता है। 18 प्लस कर दोगे तो 90 हो गया इसका एवरेज। तो उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से तो 72 से ये 80 से क्या कम है, ये 80 से 8 कम है, ये 8 कम है ना। 8 कम कितने नंबर पे 6 नंबर पे, इसका मतलब ये -48 घटा हुआ है ये 48 से। और उसके बाद अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 90 है, ये कितना 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है किस में 6 नंबर्स पे है, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा प्लस का 60। तो ये प्लस का 60 और माइनस का 48 अगर आप दोनों को प्लस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 12। तो प्लस का मतलब बढ़ा हुआ है। जो मेरा जो बाकी जो नंबर आएगा, जो ये नंबर यहाँ नहीं बताया, जैसे 13th 14th और 15th, इसके बारे में कुछ नहीं ना बोला है, तो इसको लिख लीजिए 13th 14th 15th। तो अब मान लीजिए अगर ये तीनों का एवरेज अगर 80 होता तब तो कुछ चेंज नहीं होता, बट इन तीनों का एवरेज जो है कि 80 से कुछ कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि देखिए बढ़ा हुआ है ना 12, ये 6 नंबर जो है 12 बढ़ा हुआ है, तो मतलब इसमें 12 कम होगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 इंटू में 3 हो गया, तीनों का ये सम हो गया। इसमें से 12 आप माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 240 माइनस 12 क्या हो जाता है आपका 228। ये हो गया इनका सम। मगर सम लिखने से पहले आप ये बताओ कि इसका बारे में क्या बोला। 13 नंबर जो है वो 8 ज़्यादा है 15 नंबर से। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 8, और ये 14 नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x 10 लेस देन द 15 नंबर। तो 15 नंबर से 10 लेस, तो इस सबको प्लस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 3x, और हो जाएगा ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 228। तो x का मान मेरा क्या आ जा रहा है 230/3, ठीक है। अब आप बताइए कि एवरेज ऑफ द 13 14 नंबर, 13 14 नंबर क्या है, 13th नंबर है मेरा x प्लस 8, 14th नंबर है मेरा x माइनस 10/2। तो क्या आ रहा है आपका x माइनस 1 आ रहा है। तो x मेरा क्या था 230/3, माइनस 1 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3, तो क्या हो गया 227/3। तो सॉल्व करने से क्या आ रहा है हमारा आंसर 3 7 21, हाथ मेरा 1, तो 3 5 15, 75 पॉइंट समथिंग एक ही क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। ये एन अमाउंट इज सेड टू डबल, कोई भी चीज़ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कोई चीज़ डबल हो रहा है कितना 5 साल में, डबल हो रहा है 5 साल में। यहाँ क्या पूछ रहा है 8 टाइम्स। 8 टाइम्स कैसे निकलता है, 2 का क्यूब 8, तो ये 3 जो है ये 3 है आपका टाइम, जो ये 3 है ये 3 है आपका टाइम, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 5 साल लग रहा है ना 5 ईयर, तो इसके साथ ये 3 इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 15 हो गया हमारा आंसर। ये देखिए इस सवाल में बोल रहा है सम बिकम 6600 इन 2 ईयर्स, ठीक है, और 7920 इन 3 ईयर्स। तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि 66 2 साल से 3 साल में जाने के लिए क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो रहा है आपका, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 7920 / 6600, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप 0 से 0 काटिएगा तो 11 से काटिएगा क्या 11 6 66, 11 7 77, 11 2 22, तो 12 5 60, 12 6 72, मतलब 6/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है। तो अगर आप 6600 से पीछे जाइएगा तो क्या हो जाएगा आपको 6/5 से आगे जा रहा है, तो उल्टा जाने के लिए क्या करना पड़ता है 5/6। ये 1 साल पीछे गया, एक और 1 साल पीछे जाना है तब प्रिंसिपल आएगा 5/6, क्योंकि 2 साल बोला हुआ है। तो काटिए इससे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11,000, और अगर आप इसको काटेंगे तो 25 × 11 कितना होता है 275, 2 0 और बटे में 6, 6 से काटिए 6 4 24, 4 से जाएगा तो एक ही जाएगा, क्योंकि 4000 तो नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि ये नॉर्मल 4000 आंसर नहीं आएगा, आप खुद ही काट के देख लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5 30, तो 4 5 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, सुमन परचेज 25 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 45 पर लीटर एंड अनदर 15 लीटर ऑफ मिल्क एट 50 पर लीटर। तो इस बात का मतलब है देखिए कि 25 लीटर मिल्क है, ठीक है, उसमें वो कितने में खरीद रहा है, वो 45 में खरीद रहा है। एक और है 15 लीटर का है, वो खरीद रहा है, वो कितने में 50 में खरीद रहा है, ठीक है, और दोनों को मिला के 48 में बेच रहा है। तो क्या पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट, परसेंटेज नहीं मांगा है, पूरा नंबर्स मांगा है। देखिए कैसे जल्दी करेंगे, कैलकुलेशन के लिए इसे काट दीजिए, 5 5 25, 5 3 15, 5:3 कर दीजिए इसको। तो 5 से 45 जाएगा तो क्या हो जाएगा 225, 3 से 150 जाएगा, 3 से 50 जाएगा तो हो जाएगा 150, दोनों को प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 375, और एक का प्राइस क्या हो गया, एक का प्राइस हो गया 375/8, ठीक है।
या बटे में 8 मत भी करिए आप तब भी बन जाएगा। 375 खर्चा हुआ, ठीक है। और यहाँ क्या खर्चा हुआ, 48 खर्चा हुआ, बट ये एक का दाम है तो 48 इंटू 8 कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका 384, है ना, 384 हुआ। तो आपका CP है 375 और आपका SP क्या है 384, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 रुपया। तो 9 आपका आंसर में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने 5 से काट दिया था ना, यहाँ पे जो 5 से आपने काटा था वो 5 इसे फिर से दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 45। तो ऐसे में 9 का प्रॉफिट आ रहा है, मगर कब, जब 8 पकड़ रहे हैं, क्योंकि 5 से काट दिए तो 5 वापस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ 45 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना था, इसका लेंथ देखिए, देख के ही छोड़ना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। टॉय मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस्ड 1200 टॉय कार एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 90,000, ही डोटेड 200 कार्स टू अ चैरिटी, ठीक बात है। तो एक बात बताइए, 1200 कार है, ठीक है, 1200 कार में उसने 200 कार चैरिटी को दिया, तो मतलब बाकी 1000 में जो करना था किया है, तो इसे काट दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 1:5, तो ये 1:5 हुआ, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा 6। तो ये जो डोट किया है ये तो 100% लॉस ना है, तो इसमें डिवाइड, इसको माइनस के लिए मैं ब्रैकेट लगा दिया हूँ। तो जो डोनेट किया है उसमें 100% लॉस है, और बाकी जो 5 बेचा है उसमें देखना पड़ेगा। हम असली वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में बात बोला है, तो मुझे कोई दरकार नहीं है। तो आप ये बात समझिए, फॉर द रेस्ट ही अनाउंस 10% डिस्काउंट। तो एक बात बताइए, आपका यहाँ से अगर आप देखते हैं 90,000 जो सामान था, 1200 रुपया, 1200 टॉय था और 90,000 टोटल था, तो इससे अगर आप एक का मान निकाल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 3 12, 25 3 3 9, मतलब 75 रुपया का एक सामान था। और बाद में बोल रहा है क्या, प्राइस 120 रुपया पर कार बेचा जा रहा है इसे, ठीक है। तो अगर आप इसे 120 रुपये में बेचा जा रहा है, तो आप समझिए CP अगर 75 है और 120 रुपये में मार्क किया जा रहा है, और इसी के ऊपर ना 10% का छूट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 से 9, और इसी के ऊपर क्या बोला, ऑल्सो ऑफर 2 कार्स फ्री फॉर एवरी 8 कार। तो इसका डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का क्या नियम होता है, 2 कार्स फ्री फॉर एवरी 8 कार, 8 नहीं 8 + 2 10, टोटल तो 10 हो गया, तो क्या 2/10 मतलब क्या हो गया 20%। तो अगर आप 20% यहाँ से लगाओगे, छूट लगाओगे, तो क्या हो जाए 5 से 4, तो क्या आ रहा है मेरा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, मेरा क्या आ रहा है, 0 से 0 गया, फिर उसके बाद 3 3 9, 3 × 25 75, और उसके बाद क्या आ रहा है 25 × 5 125, और ये क्या 4 × 12 144, ठीक है। तो कितना % प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, 5 से गया 9, क्या 3 3 से गया 4, 19/125 × 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। काटेंगे तो क्या आ जाएगा, काटने से आ रहा है मेरा 76/5% आ रहा है। तो ये प्रॉफिट को इससे इंटू कर दो 76/5% को, तो मेरा परसेंटेज एवरेज में आ जाएगा। तो ये क्या आया माइनस का 100, और ये क्या आया प्लस करने से 76, तो जोड़ के क्या आया 24, माइनस का 24, और टोटल कितना था 5 + 1 6, सब में बांट दो, तो क्या है -4 मतलब 4% का लॉस। ये अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये नहीं करना था फर्स्ट गो में, अब जो टाइम है इसमें नहीं हो पाएगा ये। इस क्वेश्चन में बता रहा है 80% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क किया जा रहा है, तो CP से MP का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 5 से 9। उसके बाद क्या बोल रहा है, छूट दिया जा रहा है मतलब 4 से 3। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ छूट दिया ना 25%, और फिर फेस्टिव सीजन के लिए एडिशनल 10% दे रहा है, मतलब क्या हो गया 10 से 9, है ना, ठीक है। तो इसको इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 200, और इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 243, है ना। तो अगर करेंगे तो ये 243 का मान क्या है आपका 1552, 15,552, इसका मान क्या है 243। और मेरे से क्या पूछा जा रहा है, मेरे से पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब 200 का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। 200 का मान अगर यहाँ से निकालने जाएंगे तो आप खुद एक चीज़ सोचो, अगर मैं यहाँ से काटा तो ये अगर 240 ही पकड़ो, 240 से अगर मैं 60 बार किया तब जा रहा है ना 144, अगर मैं इंटू 7 कर दिया तो ये तो 144 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इंटू 60 बार जा रहा है मिनिमम, अप्रॉक्स में 60 बार जा रहा है। तो 60 इंटू अगर आप 200 भी करोगे तो क्या आ जाएगा 12,000, तो आंसर जो भी आएगा मेरा 12,000 से ज़्यादा ही आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है 12,800। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि अ 40 लीटर मिक्सचर कंटेन जूस एंड वाटर है, ठीक है। जूस एंड वाटर कितना है 5:3, ठीक है। कितना पानी है इसमें ऐड किया जाए, कितना पानी ऐड किया जाए कि जो मिक्सचर हो जाए वो 2:3 हो जाए। आप एक बात बताओ कितना पानी ऐड किया जाए बोल रहा है, तो जूस तो सेम ना होना चाहिए, तो जूस सेम कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, तो इसके साथ भी 2 इंटू होगा, तो ये हो गया 10, तो इससे 10 बनाने के लिए इंटू 5 करिए तो ये भी 10 बन गया, तो जूस दोनों सेम हो गया ना, तो इसके साथ ही 5 इंटू करिए तो क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा आपका 6, ये कितना हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा कितना 15।
तो अब कितना हो गया, 10 जूस है और 6 आपका वाटर है, दोनों मिला क्या हो गया 16 यूनिट। 16 यूनिट का मान तो दिया हुआ है इसमें पहले से क्या 40, तो मेरे से पूछ रहा है 6 से 15 हुआ ना, कितना बड़ा 9 बड़ा, तो 9 का मान क्या हो जाएगा, 9 का मान हो जाएगा 40 बटे में 16 इंटू में 9, तो क्या होता है 10 और ये होता है कितना 4, तो कितना 90 और ये 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 5, 2.5, तो 5/2, तो 5/2 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 22.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, ए इज़ एबल टू कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज। ठीक है, ए कोई काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को कितना 20 दिन में करता है। तो बोल रहा है कि अगर वो दोनों इस काम को, तो 4 इसका कितना हो गया इसका एफिशिएंसी, बोलते बोलते मैं अलग दिशा चला गया, 20 से क्या हो गया 3, एफिशिएंसी क्या हो गया बी का 3, इसका हो गया 4, तो बोल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल स्टिल रिमेन। तो एक बात बताइए, अगर ये दोनों 4 दिन काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं तो ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 3, तो गया 7, और लोग 4 दिन काम करते हैं मतलब कितना 28 काम कर चुके हैं। तो पूछ रहा है कितना काम फ्रैक्शन का काम अभी बाकी है, तो 60 से अगर 28 माइनस करेंगे तो क्या जाता है 32 काम अभी बाकी है, कितना में 60 काम है, तो क्या हो जाएगा ये 4 8 32, 4 इंटू 15 60, तो 8/15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 ऑयल्स प्राइस्ड एट 90 पर केजी और 150 पर केजी आर ब्लेंडेड एंड सोल्ड एट 144। तो ये जो 144 में सेल किया जा रहा है ये क्या एसपी है ना, तो ये जो और 20% का आपका प्रॉफिट है, मतलब 20% मतलब क्या 5 से 6, तो ये 6 का मान अगर 144 है तो आपका 5 का मान क्या हो जाएगा 120, क्योंकि 5 इंटू 6 इंटू 24 होता है ना 144, तो सीपी क्या आ जाएगा 120, तो एलिगेशन लगाते हैं तो 90 150 किस में 120 में, तो लग जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 30, यहाँ से 30, तो क्या जा रहा है 1:2 में 1 में बेचा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आइए 3 पाइप्स है ए बी एंड सी आर केपेबल ऑफ फिलिंग अ टैंक 6 8 12, तो 6 8 12 बेच रहा है। ठीक है, व्हेन ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर दे ऑपरेट फॉर 2 आवर्स। तो सबसे पहले टोटल वर्क एफिशिएंसी निकाल लीजिए जो कि क्या आ रहा है 24, तो 6 चौके 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, तो एफिशिएंसी इसका क्या आ गया, बोल रहा है यहाँ पे दे ऑपरेट फॉर 2 आवर्स बिफोर पाइप सी इज क्लोज्ड। पाइप सी के बंद होने के पहले 2 घंटा चलाए, तो 2 घंटा चलाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 3 7 + 2 9, इसे 2 घंटा चलाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 चल चुका है, मतलब 18 भर चुका है, तो क्या बाकी रह गया कितना, और इसको भरने के लिए और 6 यूनिट भरना है ना हमें, तो 6 यूनिट भरना है, और वो कौन भरेगा, सी तो बंद हो गया है, तो क्या कौन बचा ए और बी, तो ए है आपका 4, बी है आपका 3 और सी था 2, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, तो 6/7 घंटा लगेगा भरने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये A bullet train covers a fixed distance in 30 minutes at an average speed of 240 km per hour. Due to lack of maintenance, it needs to be directed or increasing the distance by 20%. If the train needs to arrive at destination on time, ये बात देखिए जब बता दिया ना destination on time, इसका मतलब क्या है कि टाइम सेम है, और जब भी टाइम आपका सेम होता है तो आप ये बात ध्यान रखिए कि स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस आपका 20% से बढ़ रहा है तो आपका स्पीड भी 20% से बढ़ेगा, है ना, इसका यही मतलब होता है। तो आपका कितना दूरी है, दूरी 20% से बढ़ रहा है, तो 240 को बढ़ा दीजिए आप 20% से, तो क्या कर दीजिए 5 से 6 हो गया, तो इसे काटिएगा तो क्या हो जाएगा, इसे काटने से आ रहा है 5 4 = 20, 5 8 = 48, 6 8 हाँ, तो ये जाएगा कितना 48 × 6 288। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स एंड वाई स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम पॉइंट 360 किलोमीटर अपार्ट एंड ट्रैवल एट अ कांस्टेंट स्पीड इफ दे मूव टुवर्ड ईच अदर मूव कर रहा है। ईच अदर मूव करने से क्या होता है स्पीड प्लस में होता है, और अगर एक ही साइड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड माइनस में होता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का स्पीड अगर एक्स और वाई है दोनों एक ही तरफ में आ रहा है, इफ़ दे मूव टुवर्ड ईच अदर एक ही तरफ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 360 किलोमीटर बटे में कितना घंटा 4 घंटा, ये हो जाएगा उसका स्पीड जो कि क्या है 90। और अगर ये उल्टा जा रहा है तो मतलब सेम जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 360 किलोमीटर बटे 12 घंटा लग रहा है, इसका मतलब क्या है 12 3 36, इसका मतलब क्या है 30। ठीक है, तो जब x + y और x - y दिया हुआ है तो हमें पता है कि x का मान क्या हो जाएगा 90 + 30 बटे में 2 जो कि हो रहा है 60, और एक होता है क्या 90 - 30 बटे में 2 जो कि क्या होता है 30। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार क्या आ रहा है, स्पीड ऑफ द कार तो मेरा 60 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पिज़्ज़ा है जिसका रेडियस है 21, 75% उसको खा लिया जा रहा है, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पिज़्ज़ा। इसका मतलब क्या है सर्कुलर पिज़्ज़ा है, सर्कुलर पिज़्ज़ा है जिसका आपका एरिया क्या हो जाएगा, आप एक बात बताइए, अगर रेडियस 7 है तो एरिया हो जाएगा 154, मगर रेडियस में 3 गुना कर दिए तो इसमें क्या हो जाएगा 9 गुना, तो इसका आपका एरिया क्या आ रहा है 154 × 9, और बोला 75% तो खा लिया गया है, तो रिमेनिंग पिज़्ज़ा क्या मतलब 75% खा लिया तो क्या बच गया 25% बचा। 25% मतलब होता है 1/4, तो काटिए 2 × 4 ये हो जाएगा 77, इसमें दोनों इंटू कर दिए तो 9 7 = 63, 9 7 = 63, 69 693/2, इसको काटने से क्या हो जाएगा
600 काटिए तो हाफ हो जाएगा 390 काटिए 45, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 693/2। 22 नंबर देखते हैं, बोलते हैं रिंग शेप डिस्क है जिसका आउटर रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, इनर रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ रिंग्स एरिया टू द होल आउटर सर्कल। इस बात का इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए। तो इसमें क्या है, रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है और रेडियस 7 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 2 रिंग बना हुआ है ना यहाँ पे, तो ये 2 रिंग जो बना हुआ है, ये बाहर वाले का रेडियस क्या हो गया, बाहर वाले का रेडियस हो गया आपका 10 और अंदर वाले का रेडियस क्या हो गया 7। तो जो बीच का निकलता है कैसे निकलता है, पाई r² माइनस r² मतलब बाहर वाला माइनस अंदर वाला, तो मतलब जो इसका एरिया का रेशियो आएगा कैसे आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और जो बाहर वाले का एरिया का रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप दोनों का वो लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 + 1 10 + 7 17, 10 - 7 × 3, तो और यहाँ क्या आ जाएगा 100, तो क्या आ जाएगा 51:2 में 100, तो अप्रॉक्स में इसको 50 मान लेंगे। अगर 50 मान लेंगे तो कट जाएगा ना 1:2, इसलिए अप्रॉक्स में बोला इसे 1:2 आ रहा है आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोला एक बाईसाइकिल व्हील है जो रेडियस है 35, ठीक है, और वो बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ सर्कमफेरेंस, तो बाईसाइकिल अपना सर्कमफेरेंस ही घूमता है अगर एक राउंड मारता है तो, है ना। तो इस बात का बताइए, क्वार्टर टर्न बोल रहा है, क्वार्टर टर्न मतलब क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ का 25%, क्वार्टर मतलब है 25%, तो एक सर्कमफेरेंस का 25% ही ना घूमेगा। वो पूछ रहा है कितना परसेंटेज सर्कमफेरेंस घुमा है, तो 25, क्वार्टर टर्न में तो 25% ही जाएगा ना वो। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, ये इसका मान है x और इसका मान क्या है y, तो y की जगह पुट कर दीजिए 8 और x की जगह पुट कर दीजिए 1 और यहाँ क्या है 5, तो x m का मान क्या आ गया आपका 3 हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये देख के लग रहा है आपका वैसा क्वेश्चन है, a³ + b³ + c³ = 3abc, मतलब a + b + c जब 0 होता है तब का, मगर ये वो क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे मुझे सही लग रहा है ds लगा के, मैंने इसको ऐसे ही किया था। तो अगर आप देख सकते हैं 3 + 1 4, 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 64 का ds क्या आ जाता है, 64 का ds आ जाता है आपका क्या 1 है कि नहीं। ये क्या 18 मतलब 9 का क्यूब में मतलब 9 का मल्टीपल होता है, 9 को हम लोग 0 पकड़ते हैं ds में, और 7 + 3 10, तो ये क्या हो गया -1 का क्यूब, है ना, ये हो गया -1 का क्यूब -1, और ये क्या हो गया 2 + 1 3 का ds क्या आ जाएगा 3, तो इसे 1 से 1 गया तो क्या आ गया मेरा ds 3 आ गया। या तो इसे 3 बोल सकते हैं और इसे माइनस का 6 बोल सकते हैं, क्योंकि माइनस में भी हमारा आंसर है। तो इसे चेक कर लेते हैं, 6 + 3 9, 8 1 9, तो ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है। इसे चेक करते हैं, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 मतलब माइनस का 6, ये हो सकता है। 5 4 9, 5 4 9, 7 6 13, 13 मतलब माइनस का 4, ये तो नहीं हो सकता। और ये क्या 4 3 7 2 9 और 5 माइनस का 5, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये, आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका इस सेट 1 में स्कोर क्या रहा, उसके बाद मैं अपना स्कोर भी बताऊंगा। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो से मैं अपना स्कोर भी रिवील करूं मैं अपना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।